जय हिंद दोस्तों। हम हिंदी ग्रामर में वर्णमाला पढ़ चुके हैं। आज दूसरा टॉपिक है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? ठीक, वाक्य प्रकार। पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। वाक्य परिभाषा। परिभाषा लिखिए। वर्णों वर्णों के वर्णों के वर्णों के सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखते रहिए, आज के बाद आप वाक्य कभी भूलेंगे नहीं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक। अब वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार हैं। वाक्य कितने प्रकार हैं? दो। नंबर एक, बनावट। बनावट के आधार पर। नंबर दो, अर्थ के आधार पर। नंबर एक, बनावट के आधार पर। नंबर दो, अर्थ के आधार पर। आज हम लोग बनावट के आधार पर देखेंगे। बनावट के आधार देखिए, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर वाक्य। बनावट के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तीन। नंबर एक, हेडिंग डालिए। नंबर एक, सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा लिख लीजिए। जिस एकदम सिंपल है, उद्देश्य वो वाला नहीं, एकदम सिंपल। जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया के होने का बोध हो, वहाँ पर सरल वाक्य होता वहाँ पर सरल वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक ही क्रिया होने का बोध हो, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। जैसे 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 बात जैसे राम खेलता है। तो देखिए, राम कर्ता एक ही है और खेलना क्रिया है, तो एक ही क्रिया है ना, खेल ही तो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। दूसरा ऑप्शन देखो। मोहन बाजार जाता है। तो यह कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है, जाता है ना। तो एकदम सिंपल है कि जहाँ पर एक ही क्रिया हो, कर्ता एक हो, क्रिया भी एक हो, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। नंबर दो, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता तथा दो क्रियाओं का बोध हो, वहाँ पर
संयुक्त वाक्य होता है, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। एक पॉइंट इसमें और लिखिए, ये वाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे और, ना, तथा। उदाहरण लिखिए, जैसे जैसे आंधी आई और फसल गिर गई। देखिए इसमें क्या कितनी क्रियाएं हो रही, दो। आंधी आई, आई है ना, और फसल गिर गई, है ना। आंधी आने पर क्या हुई, फसल गिर गई। ठीक, तो जिसमें दो क्रियाएं हों वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मोहन आया और सो गया, है ना। मोहन घर आया और सो गया, है ना, इस तरह। तो अगला पॉइंट, अगला लिखिए। अगला अगला है एक, अगला मिश्रित वाक्य। मिश्रित, अगला वाक्य मिश्रित वाक्य, जहाँ जहाँ पर जहाँ पर कर्ता के साथ साथ अनेक उपक्रियाएं जुड़ी होती है, वहाँ पर कौन सा वाक्य मिश्रित होती है। या इसको ऐसे लिख लो, जहाँ 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 पर जहाँ पर जहाँ पर दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित आश्रित होता है, वहाँ मिश्रित वाक्य होता। मतलब जहाँ पर पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में संबंध दर्शाया जाए या आश्रित दिखाया जाए, वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। जैसे की बात करें, जैसे मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन चली गई थी। मैं देखो, पहले वाक्य मेरे स्टेशन पहुँचने से, है ना, पहले ट्रेन चली गई। तो ट्रेन और इसमें स्टेशन में संबंध है ना, तो जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पे आश्रित होता है ना, या पहला वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है। ठीक, जैसे मेरे घर पहुँचने से पहले, मेरे घर पहुँचने से पहले मेरे मामा चले गए थे। तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है ना, वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। ये थे बनावट के आधार। बनावट के आधार कितने प्रकार के, तीन। सरल वाक्य जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो। संयुक्त वाक्य जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है, और हाँ, बीच में से और लगा रहता है ना, ये। और क्या बोले, जहाँ पर दो क्रियाएं हो, जहाँ पर दो क्रियाएं हो संयुक्त वाक्य। जहाँ पर
पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर या दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित रहता है, वहाँ पर मिश्रित क्रियाएँ मिश्रित वाक्य होता है। तो ये बनावट के आधार पर हो गया है। अर्थ के आधार पर हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।